फंक्शन इज नेवर कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। समझ गए? हाँ, लिमिट निकल जाता है। अब देखो जैसे एंड पॉइंट पर क्या होता है बेटा, एंड पॉइंट पर जैसे बी पर हम एक साइड का लिमिट देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ए पर राइट हैंड लिमिट देखेंगे। बी पर राइट हैंड लिमिट नहीं देख सकते और ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं देख सकते। बात समझे? अच्छा, अब देखो जैसे बी पर क्या हुआ, बी डोमेन में है और बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट m है, और बी पर y की वैल्यू क्या है, बी पर y की वैल्यू क्या है, n है। देखो n, देखो बी पर डॉट ये लगा तो y की वैल्यू क्या हो गई n, और बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई, बोलो m। तो इसीलिए बी पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, जबकि बी हमारी डोमेन में है। क्यों? क्योंकि बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट और y की वैल्यू बराबर नहीं है ना। तो बी पर देखो क्या हो रहा है कि बी पर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y, देयरफॉर नॉट कंटिन्यूअस, इसलिए बी पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। हाँ, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, जैसे मान लो ये डॉट मैं उठाकर यहीं पर ले आऊं, तो मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो गए, तो फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, है ना। तो अब इस b पॉइंट पर फिलहाल फंक्शन क्या था, बोलो डिसकंटिन्यूअस था, डिसकंटिन्यूअस ऐसे था केस कुछ, क्योंकि y की वैल्यू और लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है m और y की वैल्यू कितना है n, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए b पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब जो एंड पॉइंट होते हैं ना, एंड पॉइंट, वहां पर दोनों तरफ की लिमिट नहीं देखी जाती, वहां पर केवल वन साइड लिमिट देखी जाती है, वन साइड। और अगर वन साइड लिमिट y की वैल्यू के बराबर हो गई तो फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एंड पॉइंट पर वन साइड देखो, वन साइड, दोनों तरफ नहीं देखो। वैसे दोनों तरफ देखते हैं, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट y की वैल्यू, यहां पर एक ही तरफ, एंड पॉइंट पर एक ही तरफ। क्या देखेंगे, b पर देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और a पर क्या देखेंगे, राइट हैंड लिमिट। बस समझे? लिखो लिखो, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, दूर हिमालय से तू आई, कितने गीत सुनाती, युगों युगों की कथा सुनाए, तेरे मह के द्वारे तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा न जाए। गंगा तेरा पानी अमृत। देखो ध्यान दो बच्चों, अब ये फंक्शन ए पर भी कंटिन्यूअस, बी पर भी कंटिन्यूअस और बीच में भी कंटिन्यूअस, तो ऐसे केस में क्या कहेंगे, कहेंगे कंटिन्यूअस फॉर क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ध्यान देना, अगर कोई फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, तो इसका मतलब वो x बराबर a पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा x बराबर b पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, और तीसरा कंटिन्यूअस बिटवीन ओपन इंटरवल a कॉमा बी, मतलब a b के बीच के हर एक पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है
कि फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में अगर कंटिन्यूअस है, क्लोज्ड में, तो इसका मतलब ए पर कंटिन्यूअस हो। अब देखो ध्यान दो, ए पर कंटिन्यूअस का मतलब क्या, कि राइट हैंड लिमिट y की वैल्यू के बराबर। देखो x बराबर a पर क्या हो रहा है, राइट हैंड लिमिट देखेंगे केवल, तो राइट हैंड लिमिट कितना है बोलो, k है, और y का वैल्यू क्या है, k है, मतलब राइट हैंड लिमिट और y का वैल्यू बराबर, तो a पर हो गया कंटिन्यूअस। समझे, डॉट है ना, डॉट वहीं पर डॉट है, और b पर भी कंटिन्यूअस है। तो x बराबर b पर देखो, x बराबर b पर क्या हुआ, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है m, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है m और y का वैल्यू भी क्या है m, मतलब x बराबर b पर लेफ्ट हैंड लिमिट और y दोनों बराबर, इसका मतलब x बराबर b पर फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो एंड पॉइंट पर छूट है, दोनों साइड की लिमिट नहीं देखनी, एक साइड लिमिट और y की वैल्यू बराबर हो गई तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। और हाँ, क्लोज इंटरवल में फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तो a पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, a पर कंटिन्यूअस का मतलब राइट हैंड लिमिट और y की वैल्यू बराबर, b पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, b पर कंटिन्यूअस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट y की वैल्यू बराबर, और हाँ बीच के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। देख ध्यान रखना, बीच के पॉइंट पर सब कुछ देखते हैं, जैसे कि बीच का पॉइंट मान लो c ले लिया, c बीच मतलब बीच में कहीं भी, बीच का मतलब एग्जैक्टली मिडिल नहीं कहीं भी, तो c पर राइट भी देखेंगे, लेफ्ट भी देखेंगे, वैल्यू ऑफ y भी देखेंगे, बीच के पॉइंट्स पर दोनों साइड की लिमिट, मतलब लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और y की वैल्यू तीनों बराबर होंगी, तब कंटिन्यूअस माना जाएगा, कहां पर, बीच के पॉइंट पर। बहुत 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 मजा आया, बहुत मजा आया सर, बहुत मजा आया आज तो। लिखो जल्दी लिखो। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, कारी अंधियारी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा लाडला कन्हैया मेरा, काली कमली वाला इसीलिए काला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। देखो बेटा, ये मैंने ग्राफ बना दिया एक, और इसमें x बराबर c पर बच्चे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस। c पर फंक्शन कैसा बोलो, डिसकंटिन्यूअस है। c पर हमारा फंक्शन कैसा है बेटा, डिसकंटिन्यूअस है। यहां पर मान लो y की वैल्यू m है, और यहां पर मान लो y की वैल्यू n है, और यहां पर मान लो y की वैल्यू k है। समझे, देखो क्या ये फंक्शन a पर कंटिन्यूअस है, यस ये a पर कंटिन्यूअस है। a पर कैसा है बोलो, कंटिन्यूअस है। क्या ये फंक्शन b पर कंटिन्यूअस है, यस ये b पर कंटिन्यूअस है। क्या ये c पर कंटिन्यूअस है, नो नो नो, नॉट कंटिन्यूअस। अब देखो बताओ c पर क्या हो रहा है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। x बराबर c पर राइट हैंड लिमिट क्या है, जल्दी बोलो। c पर राइट 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 वाला ग्राफ, राइट वाला ग्राफ कहां जा रहा है, n पर जा रहा है, n पर। ये क्या है बोलो, y बराबर n। देखो इस एक्सिस पर जो भी लिखोगे ना वो y की ही वैल्यू होगी।
इस एक्सिस पर जो लिखोगे वो x की वैल्यू होगी। भाई मान लो अगर हम खाली m लिखें तो y ही है, खाली n लिखें तो y ही है, खाली k लिखें इसका मतलब y ही है। अरे भाई y एक्सिस पर y लिखा जाएगा ना, x थोड़ी यार, और x एक्सिस पर x लिखा जाएगा y थोड़ी भाई। सिंपल सी बात है, समझता नहीं यार। देखो C पर राइट हैंड लिमिट कितनी है, n है, n। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बोलो, C पर लेफ्ट वाला ग्राफ कहाँ जा रहा है, m पर जा रहा है, m। और y की वैल्यू क्या है, C पर देखो डॉट ये लगा k। तो देखो तीनों चीजें अलग अलग है, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पर दोनों लिमिट बराबर नहीं है, राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब कि लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं करेगी। x टेंडिंग टू c पर क्या हो गई बोलो, नॉट एग्जिस्ट। ये क्या है बच्चों, ये क्या है मेरे मुन्ना, ये है हमारी कंप्लीट लिमिट। तो कंप्लीट लिमिट c पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, कंप्लीट लिमिट c पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखो ध्यान दो, a पर कंप्लीट लिमिट की बात नहीं करेंगे, a पर केवल राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। और b पर भी कंप्लीट लिमिट की बात नहीं करेंगे, b पर केवल लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। एंड पॉइंट पर कंप्लीट लिमिट की बात नहीं करते। अच्छा कुछ लोग क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा सा लोगों में आपस में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं जो राइट हैंड लिमिट है वही कंप्लीट लिमिट है। जैसे कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कहते हैं a पर जो हमारी कंप्लीट लिमिट है वो कितनी है, मान लो इस पॉइंट पर अगर y की वैल्यू हम p ले लें तो कहते हैं कंप्लीट लिमिट p है। तो देखो ये a पर कंप्लीट लिमिट का सिंबल है। कुछ लोग कहते हैं कि कंप्लीट लिमिट ही राइट हैंड लिमिट है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसे लिखना चाहिए, a पर राइट हैंड लिमिट p है, a पर कंप्लीट लिमिट p नहीं लिखना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, a पर कंप्लीट लिमिट भी p लिख सकते हैं। अच्छा मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं हाँ, a पर कंप्लीट लिमिट p नहीं लिखना चाहिए, केवल राइट हैंड लिमिट लिखना चाहिए, ये मैं कहता हूं, मेरी नजरों में ये सही है। a पर केवल राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे और IIT भी इस तरीके से ही सवाल पूछेगा, ध्यान देना। a पर कंप्लीट लिमिट की बात नहीं करनी चाहिए। कई किताबें, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो राइट हैंड लिमिट है वही कंप्लीट लिमिट है। मैं कहता हूं कि नहीं, कंप्लीट लिमिट की बात नहीं करेंगे, केवल राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। और हाँ बी पर भी यही चीज है। बी पर क्या होगा, बी पर भी केवल लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। x टेंडिंग टू b माइनस बराबर क्या है p, है ना। देखो ये कुछ और कह लो, मान लो इस पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर y, मान लो इस पॉइंट पर y जो है वो l है, मान लो l, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पर y कितना है, l मान लो। तो इस पॉइंट पर देखो b पर कंप्लीट लिमिट l है। देखो b माइनस का मतलब सॉरी, b पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट l है ना। a पर देखो ये राइट हैंड लिमिट p है। और b पर देखो ये माइनस दिखा है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट l है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट l है, कंप्लीट लिमिट नहीं। कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं यही कंप्लीट लिमिट है। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कहते हैं कि b पर कंप्लीट लिमिट जो है वो l है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो मेरी नजरों में b पर कंप्लीट लिमिट की बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा करना गलत है। हाँ b पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करिए और कहिए b पर लेफ्ट हैंड लिमिट l है। और हाँ y की वैल्यू भी l है, क्योंकि डॉट भी यहीं पर है। y की वैल्यू भी b पर कितनी है, l है, इसलिए दोनों बराबर है, इसलिए कंटिन्यूअस है। यहां पर देखो y की वैल्यू भी कितनी है, p है। a पर y की वैल्यू कितनी है, p, देखो डॉट यही लगा p। और b पर y की वैल्यू कितनी है बोलो, l। और लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी है बोलो, l। a पर y की वैल्यू भी p और राइट हैंड लिमिट भी कितनी है, p। तो ये बात ध्यान देना, थोड़ा सा कुछ लोगों में मतभेद है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जो a पर राइट हैंड लिमिट है वही कंप्लीट लिमिट मान लेना चाहिए। मैं कहता हूं नहीं, वो कंप्लीट लिमिट नहीं है, वो केवल राइट हैंड लिमिट है। और a पर तुमसे राइट हैंड लिमिट ही IIT पूछेगा, कंप्लीट लिमिट पूछेगा ही नहीं कभी, ध्यान देना, है ना। और b पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट l है, b पर कंप्लीट लिमिट l नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट l है।
और कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और y की वैल्यू बराबर है। ए पर कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि राइट हैंड लिमिट और y की वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में ग्राफिकल पिक्चर, कि लिमिट और कंटिन्यूटी की ग्राफिकल पिक्चर क्या कहती है। अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की भी ग्राफिकल पिक्चर को समझेंगे। तो तीनों बातें पहले ग्राफ में समझेंगे, फिर इनको थ्योरी से निकालेंगे कि अगर मान लो हम ग्राफ ना बना पाएं तो फार्मूलों से, थ्योरी से इन सवालों को कैसे करेंगे, है ना। तो दो तरीके होते हैं करने के हर जगह कैलकुलस में, एक ग्राफ मेथड और एक थ्योरी मेथड। दोनों ही अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। कहीं सवाल ग्राफ से आसान होता है, कहीं सवाल थ्योरी से आसान होता है, और कोई सवाल दोनों से आसान होता है, और कोई सवाल दोनों से ही नहीं निकलता है। ऐसा होगा नहीं, लेकिन तुमसे निकलेगा। क्यों परेशान हो यार, हंसते खेलते पढ़ते रहो यार, टेंशन नहीं पालो। बस ध्यान रखना, मतलब मुझे ये पसंद नहीं कि बच्चा मैथ्स पढ़े और झेझे कर रहा है, नहीं समझ में आया, बस ऐसे नहीं करना। फ्री होके, मस्त होके, टेंशन फ्री पढ़ाई करो। टेंशन नहीं लेने का, जिंदगी में कभी टेंशन नहीं लेने का। अरे इतना टेंशन लेगा तो क्या खाक जिएगा। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को समझेंगे। ठीक है, हालांकि तो कोई ये वीडियो थोड़ा 50 मिनट से ऊपर निकल गया है ना, तो बीच में अपने आप ही टूट गया है। जैसे वीडियो 51 मिनट क्रॉस करता है टूट जाता है, कोई बात नहीं, 2 टुकड़ों में है ये कंप्लीट वीडियो, 2 अलग अलग पार्ट में जा रहा है। ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी। तब तक के लिए बाय बाय।